जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का ये सेट लेके आए हैं, जिसमें लगभग 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। और आज की क्लास एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें आप सभी को समझाया कम जाएगा, सिर्फ आपको एमसीक्यू सोल्व करवाए जाएंगे। और आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि जितने एमसीक्यू सोल्व करेंगे उतनी आपकी सफलता सुनिश्चित होती जाएगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। पहला प्रश्न है, पित्त का संचय करता है। पित्त का संचय कौन करता है साथियों? पित्त का संचय, पित्त का संचय कौन करता है? पित्त का संचय करता है आपका पित्ताशय। पित्ताशय में होता है पित्त का संचय। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है साथियों, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है अस्थियों का अध्ययन? अस्थियों का अध्ययन कहलाता है साथियों, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। चलिए बढ़ते फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा आपसे कि बीज के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में भी आपको यही करना है कि क्वेश्चन को आखिरी तक ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में उसमें रहता है नहीं शब्द, और हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में या फिर ध्यान ना देते हुए नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पूछा है, बीज के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? उचित तापमान की, आर्द्रता की, ऑक्सीजन की या प्रकाश की। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है साथियों? बीज के अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए अब प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर होगा प्रकाश की। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, फटाफट से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? पूछा गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है ये? कानपुर, बड़ोदरा, पुणे या बरेली? तो कहाँ पर है साथियों ये संस्थान? ये संस्थान है बरेली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बरेली। बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रक्त में, शरीर में, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? पूछा गया है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। संपूर्ण ऑक्सीजन, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाए रखता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त का कार्य होता है संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है, अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? किस गैस का प्रयोग होता है? इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग होता है काहे के लिए? किसके लिए होता है? अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? अगला प्रश्न कहता है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। मतलब प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? मच्छर, चूहे, तितली या मक्खी? तो कौन होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? मच्छर होता है। मच्छर, मच्छर होता है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में इनमें से कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? अग्र मस्तिष्क का भाग, सॉरी, अग्र मस्तिष्क का भाग हिस्सा है पूछा है। मतलब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने गलती करी है पढ़ने में, जैसे आपसे भी हो सकती है। चलिए इसको देखते हैं फिर से, प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। इनमें से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है पूछा है। तो कौन हिस्सा है अग्र मस्तिष्क का? ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा और थैलेमस। तो कौन होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा साथियों मेडुला ऑब्लंगाटा। ये किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, पीलिया रोग से दुष्प्रभावित
होता है। ये रोगों के ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एमपी एग्जाम्स में। तो कौन प्रभावित होता है किससे? पीलिया रोग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है आमाशय, अग्नाशय, यकृत, किडनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका यकृत। लीवर लीवर प्रभावित होता है किससे? पीलिया रोग से। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य घटक। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 11 है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा गया है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क या डायएन्सिफेलोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? प्रमस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए साथियों। ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको फटाफट से एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी क्लासें आपके लिए आने वाली हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल में प्रश्नों को समझाया जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल समय है हमारा एमसीक्यू सोल्व करने का साथियों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा गया आपसे? इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि लेड पेंसिल में क्या होता है? लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट, सीसा, क्रायोलाइट या सेबिन। क्या होता है? इजी क्वेश्चन होगा, मगर ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में कई दफ़ा पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? इनमें से कौन अणु का भाग नहीं है, एटम का भाग नहीं है? फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नहीं, एग्जाम में आप यही ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के अंत में क्या पूछा गया है। नहीं शब्द तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं मतलब आपका उत्तर गलत हो सकता है नहीं शब्द ना पढ़ने से। इसलिए ये जो नहीं लिखा है आखिरी में, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। प्रश्न को शुरू में देखने के बाद उसकी लास्ट में जो भी शब्द रहते हैं उसको ज़रूर देखिएगा। कभी पूछा जाता है सही, और हम उसके बाद में लिखा रहता है सही नहीं है पूछा रहता है, और हम क्या करते हैं कि कौन सा सही है, ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं। इसलिए लास्ट में जो भी आपका प्रश्न है उसको जरूर देखिए, और देखिए उसमें क्या पूछा गया है, हाँ पूछा है या ना पूछा है। चलिए ऑप्शन क्या है इसके लिए? प्रोटॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अणु का, एटम का भाग कौन नहीं है? फोटोन नहीं होगा। फोटोन अणु का भाग नहीं है। इसके अलावा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन इत्यादि लगभग 33 प्रकार के ये भाग होते हैं अणु में। बहुत सारी चीज़ों की खोज हो चुकी है अणु के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बहुरूपता प्रदर्शित करने वाला कोशिकांग है। बहुरूपता कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? इसे लयनकाई भी कहते हैं। चलिए इसके उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या होगा साथियों? अगर पता है तो कमेंट भी कर दीजिए। इसका उत्तर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम या लयनकाई भी लिखा हुआ हो सकता है, लयनकाई होगा, फिर भी आंसर आपका यही होगा। बहुरूपता प्रदर्शित करता है लयनकाई या लाइसोसोम कहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अनुसंधान संस्थान, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। क्या क्या दिया ऑप्शन? हैदराबाद, लखनऊ, कटक या वाराणसी। कहाँ पर स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है आपका वाराणसी में। उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। चलिए अगले प्रश्न पर, पानी का शुद्धतम रूप होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, लेकिन हमने आपके सामने रख दिया है। क्या होगा इसका उत्तर? वर्षा का पानी, ऑप्शन के हिसाब से। हालांकि वो भी बहने के बाद उसमें खनिज वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन जो बादलों से गिरता है तब तक वो जमीन से टकराने से पहले शुद्ध होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शरीर में उपापचय नियंत्रक पोषक पदार्थ कौन से है? उपापचय नियंत्रक पोषक पदार्थ कौन से है? जल, खनिज, विटामिन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त
सभी, ये सभी क्या होते हैं? उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ। किसमें? शरीर में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा आपसे? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? फिर शब्द ध्यान से पढ़िए, नहीं है पूछा गया है। नहीं शब्द बहुत जरूरी है, ध्यान देना। ऑप्शन क्या है आपके सामने? रेबीज, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस या खसरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीबी रोग कहीं से होता है? जीवाणु से। माइको किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। तो ये विषाणु जनित रोग नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज होता है, पीलिया होता है और खसरा। ये विषाणु जनित या वायरस से होने वाले रोग है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, कौन दर्शाती है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या एक्नोक्लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्या पूछ रहा है आपसे साथियों? ये पूछ रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। कौन है विटामिन सहायक रक्त का थक्का बनाने में? क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए जिम्मेदार कौन सा विटामिन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन के। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? फिर प्रश्न आखिरी में आके देखिए कि नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला है या किसने नहीं जीता है। किसने नहीं जीता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन है जगदीश चंद्र बसु या बोस, एस चंद्रशेखर, सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र बसु। इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है? लेंस की शक्ति मापी जाती है। फिजिक्स से संबंधित प्रश्न। फिजिक्स साथियों, किसमें मापी जाती है लेंस की शक्ति? डायप्टर, कैंडेला, ल्यूमेन या फॉस्फोरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका डायऑप्टर। डायऑप्टर के द्वारा लेंस की शक्ति मापी जाती है। चलिए सभी एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न कभी कभी देखने को एग्जाम्स में मिल जाते हैं। प्रश्न में कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिखा है सभी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं सभी एंजाइम? ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या स्टेरॉयड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन आंसर होगा आपका, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम्स में काफ़ी कम सूक्ष्म समय बचा है आपकी, तो आपके साथी भी देख सके और 30 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर सकें। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिटमस अम्ल क्षार सूचक वाले पे अपन रुके हुए हैं। अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, मतलब लिटमस किससे प्राप्त होता है ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका ऑप्शन देखिए, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु या अमीबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? किससे प्राप्त होता है लिटमस अम्ल क्षार सूचक? तो इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन से प्राप्त होता है हमें लिटमस अम्ल क्षार सूचक। पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है इसका। चलिए कितना अम्ल है कितना क्षार है वो बताता है ये लिटमस पेपर हमें। और इसकी रेटिंग क्या होती है पीएच की? 0 से 14 तक होती है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उससे नीचे और उससे ऊपर अम्ल क्षार के सूचक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। फिजिक्स वाला प्रश्न है, फिर से भौतिकी से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है? आयाम, तीव्रता, वेग या तरंगदैर्ध्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तरंगदैर्ध्य से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है। इन्वायरमेंट या साइंस से समझ लीजिए प्रश्न है। स्वच्छ जल में लेंटिक आवास क्या होता है? ये होता है आपका, ऑप्शन देख लीजिए, तालाब एवं दलदल, झरना, नदी, तालाब, नदी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तालाब एवं
दलदल, तालाब एवं दलदल होगा स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास, मतलब बहता हुआ जल नहीं होना चाहिए। बहता हुआ जल किस में आता है? वो लोटिक आवास में आता है। लेंटिक में रुका हुआ जल और लोटिक, लेंटिक और लोटिक में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बिंदु एक मात्रा का फर्क पड़ता है। तो जरूर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है लेंटिक, लोटिक नहीं पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन किस पे कार्य करता है? कोणीय संवेग, रेखिक संवेग, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? रेखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है कौन? जेट इंजन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वायु की गति मापी जाती है, ऐसे मापक पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्या क्या है? ऑप्शन बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर है, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा अगर आपको लगता है, लेकिन ऐसे भी आंसर वो नहीं है। चलिए आगे है एनीमोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एनीमोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। वायु की गति या पवन की गति मापी जाती है किसमें? एनीमोमीटर। कुछ शब्द होते हैं ग्रीक के, जैसे फाइटो से पौधे होते हैं फोटो अगर हो तो प्रकाश से संबंधित है, हीलियो अगर है तो सूर्य है, लूनर है तो कौन होगा? चंद्र होगा। ऐसे शब्द आपको पता होने चाहिए। जैसे इख्तियो अगर आगे आ रहा है तो वो क्या होगा? मत्स्य या मछली होगा। पेट्रो अगर आ रहा है तो वो किससे संबंधित होगा? वो चट्टान से संबंधित होगा। ऐसे ग्रीक लैटिन शब्द हमें पता होने चाहिए, ताकि हम पहला शब्द देख के ही बता सकते हैं कि वो किससे संबंधित होगा। यहाँ पर एनिमो दिया है, मतलब वायु या पवन से संबंधित होगा। हाइग्रो दिया है, बेरो दिया है, तो ये अलग अलग शब्द आपको लैटिन के थोड़ी शब्दावली याद होनी चाहिए जीव विज्ञान या साइंस के नज़रिए से। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन हमें परीक्षाओं में और एमपी एग्जाम्स, व्यापम वगैरह, पीईबी वगैरह के एग्जाम्स जो होती है स्टेट लेवल की, उसमें ऐसे प्रश्न सिंपल वाले कुछ देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, थॉमस एडिसन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों? इसका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर आ जाइए। आज का लास्ट प्रश्न क्या है साथियों? दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन, जोहान केपलर, जॉन गुटेनबर्ग, गैलीलियो। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। और जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का, जोहान केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने में 2000 बार असफल होने के बाद सफलता प्राप्त की थी। लेकिन आपको यहाँ पर पटवारी में एक ही चांस मिलेगा, या कोई भी एग्ज़ाम हो तो हमें पहले प्रयास में कोशिश करना चाहिए, कि ताकि हमें थॉमस एडिसन जैसे 2000 बार असफल होने के बाद बहाना ना बनाना पड़े कि मेरे पास 2000 तरीके हैं बिजली का बल्ब बनाने की, जैसे कि उन्होंने कमिटमेंट की थी। हमें क्या करना है? हमें तो एक ही बार में एग्ज़ाम को क्लियर करके अपनी पोस्ट ले लेनी है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बहुत जल्द वीडियो आने वाले हैं आपके लिए इसी तरह के। तब तक के लिए जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा सभी लोग, क्योंकि आप वीडियो को चालू करके बंद कर देते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियो के बीच में रुक जाती है, और आप लोग नहीं देख पाते हो कि कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने से आने से रुक गई है। चलिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।